नमस्कार किसान भाइयों। सभी किसान भाइयों को वर्ष 2024-25 की नई अफीम नीति का बड़ी बेसब्री से इंतज़ार था। तो आखिरकार उन सभी किसान भाइयों का इंतज़ार अब ख़त्म हुआ और देर रात वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की मौजूदगी में जो बैठक हुई उसमें यह निर्णय लिया गया है कि किस आधार पर किसानों को पट्टे मिलेंगे और किन किसान भाइयों को इसमें फ़ायदा होने वाला है। साथ ही साथ इसमें उन किसान भाइयों को भी फ़ायदा होने वाला है कि जिनके पुराने पट्टे रुके हुए हैं। तो इसमें कुछ बिंदु के आधार पर हम आज आपको इसमें समझते हैं कि इस बैठक में क्या क्या निर्णय लिया गया है। तो ये आखिरी जो बैठक थी, निर्णायक बैठक हो चुकी है और इसमें ये फैसले ले जा चुके हैं। जल्दी ही 1-2 दिन में आपके राजपत्र भी आपके सामने जारी हो जाएगा। तो जो एक अखबार की कटिंग के माध्यम से हम देखते हैं कि इसमें आपको किस आधार पर अफीम के पट्टे मिलेंगे। तो जो किसान भाई अभी आप ये स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे कि इसमें सबसे पहले जो हेडलाइन लिखी हुई है वो सीपीएस के तहत प्रति हेक्टेयर 900 किलो या इससे अधिक औसत से डोडे देने वालों को परंपरागत खेती के लाइसेंस। तो किसान भाई इतने दिनों से जो एफएम नीति लेट हुई इसका सबसे पीछे ये कारण ही यही था सीपीएस पट्टे। तो अब इसमें ये हेडलाइंस दी है तो इसका मतलब ये है कि जो किसान भाई 900 किलो या इससे अधिक औसत से डोडे चूरे दे रहे थे उनको खेती के लाइसेंस मिलेंगे। और उसके अलावा कुछ बिंदु इसमें और भी है तो उनके बारे में भी हम इसमें जानते हैं। तो किसान भाइयों इसमें जो पहला बिंदु है वो है कि इसमें जो प्रति हेक्टेयर न्यूनतम 4.2 किलोग्राम औसत मार्फिन देने वाले किसानों को पुनः मिलेगा परंपरागत खेती का पट्टा। यानी कि जिन किसान भाइयों ने पिछले सीजन में 4.2 किलोग्राम की औसत से जो मार्फिन दी थी उन किसान भाइयों को परंपरागत जो लाइसेंस है वो उनको मिलेगा और वो मिलेगा केवल 10 आरी का। इसमें कोई भी आरी कम ज़्यादा करने का प्रावधान नहीं लिया गया है। और इसके अलावा जो दूसरा बिंदु इसमें यह रहा है कि जो वर्ष 1995-96 से लाइसेंस से वंचित किसानों को तय मापदंडों के अनुरूप फिर से मिलेंगे सीपीएस के तहत अफीम उत्पादन के लिए पट्टे। यानी कि उन किसान भाइयों के लिए भी बड़ी खुशखबरी है जिन किसान भाइयों के 1995-96 में किसी कारणवश जो अफीम का लाइसेंस रुक गया था या कट गया था तो उन किसान भाइयों को भी वापस से पट्टे मिलेंगे, लेकिन वो सीपीएस में मिलेंगे। ये भी उन किसान भाइयों के लिए बड़ी खुशखबरी की बात है। और तीसरा जो पॉइंट है वो है कि सीपीएस के तहत प्रति हेक्टर 675 किलो औसत से कम डोडे देने वाले किसानों के पट्टे 1 साल होल्ड पर रहेंगे। तो इसमें उन किसान भाइयों के लिए बड़ी ये दुखद की खबर है कि जिन किसान भाइयों ने पिछले साल 675 किलो औसत से कम अगर जिन किसान भाइयों ने डोडा चूरा दिया था तो उन किसान भाइयों के अफीम के पट्टे कटेंगे नहीं, लेकिन 1 साल के लिए उनको रोक दिया जाएगा। तो ये तो इसमें मुख्य बिंदु थे। और इसके अलावा जो सभी किसान भाइयों को इसमें जो जिन्होंने 4.2 किलोग्राम की औसत से जो मार्जिन दी थी उनको 10 आरी का जो लाइसेंस मिलेगा। तो अब जो जिन किसान भाइयों ने अब इसमें जो मेन मुद्दा था इसका जो सीपीएस के पट्टों का, तो इसके ऊपर हम डिटेल में थोड़ी बात करते हैं। तो किसान भाई इसमें लिखा हुआ है कि जो इसका भाग 2 है कि सीपीएस पद्धति के तहत उत्पादन को लेकर नीति। तो ये जो नीति जो सीपीएस पद्धति वालों के लिए भी बड़ी खुशखबरी की बात है कि वित्त मंत्री की स्वीकृति के अनुरूप यह तय किया गया है कि जिन किसानों ने वर्ष 2023-24 में सीपीएस पद्धति के तहत अफीम काश्त की और सरकार को प्रति हेक्टेयर 900 किलोग्राम से अधिक औसत से बिना चीरा लगे डोडे दिए हैं उनको प्रोत्साहन स्वरूप 2024-25 में परंपरागत खेती के अंतर्गत चीरा लगाकर अफीम निकालने का लाइसेंस प्रदान किया जाएगा। ये भी तय किया गया है कि जिन किसानों ने पिछले सीजन में प्रति हेक्टेयर 675 किलोग्राम औसत से कम डोडा सरकार को दिया है तो उनका पट्टा तो बहाल रहेगा, किंतु 1 साल के लिए होल्ड पर कर दिया जाएगा। यानी यह है वर्ष 2024-25 की अफीम खेती नहीं कर पाएंगे। ऐसे में उन किसान जिन्होंने वर्ष 2023-24 में अपनी उपज सरकार को दी अफीम में मार्जिन की औसत मात्र 3 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर अधिक किंतु 4.2 किलोग्राम से कम पाई गई है उनका पट्टा नहीं कटेगा और उनको सीपीएस के तहत इस बार पट्टा दिया जाएगा। तो किसान भाइयों जिन किसान भाइयों ने पिछले सीजन में ज़्यादा मात्रा में जो डोडा चूरा सरकार को दिया था तो उन किसान भाइयों के भी जो लाइसेंस लूनी चीनी में आएंगे। तो ये उन किसान भाइयों के लिए बड़ी खुशखबरी की बात है। तो इसमें उन किसान भाइयों की बल्ले बल्ले हो सकती है। तो किसान भाइयों ये कुछ मेन बिंदु रहे इस बैठक में। तो इसी के आधार पर ये लाइसेंस जारी होंगे और आप 1-2 दिन में ही इनका जो राजपत्र जारी हो जाएगा। या तो 29 तारीख आज ही जारी हो सकता है देर रात, और या 30 तारीख को, यानी कि दीपावली से पहले पहले आपको ये राजपत्र जारी हो जाएगा। तो ये इसकी बैठक इतने दिन रुकी हुई थी क्योंकि जो वित्त मंत्री इतने दिनों से बाहर थे, जैसे ही वे आई और इस बैठक हुई और इसमें ये निर्णय लिया गया। तो इसमें सभी किसान भाइयों को कहीं ना कहीं किसी तरह से इसमें फ़ायदा अवश्य मिला है। तो किसान भाई वीडियो कैसा लगा वीडियो लाइक करें
और अगर पहली बार चैनल पर आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए।